अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 अक्टूबर है। आपका भाई हाज़िर है नई अपडेट्स के साथ कराची वेदर ट्रैकर पर। पहले तो हम एक नज़र सेटेलाइट इमेज पे डाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि जो 95A है, जिसका ज़िक्र काफ़ी दिनों से हो रहा है सर्कुलेशन अरेबियन सी पे, ये एज़ एक्सपेक्टेड जिसका ज़िक्र मैंने आपसे पहले भी किया था कि ओमान की तरफ मूव कर रही है। इसके समुद्री तूफ़ान बनने के चांसेस अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन। इसका ज़िक्र मैंने परसों वाली वीडियो में भी आपसे किया था कि अगर कल शाम तक यानी गुज़िश्ता कल शाम तक ये नहीं बना तो आगे फिर ये हो सकता है समुद्री तूफ़ान ना बने। तो अब इसके समुद्री तूफ़ान बनने के चांसेस बहुत ही कम हो गए हैं, तकरीबन ना होने के बराबर हो गए हैं, वल्लाहु आलम। जैसा कि मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया था, इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट कराची पे नहीं नज़र आ रहा। और ये जो तूफ़ान है इसका सेंटर आप देख सकते हैं, ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स ओमान, और एक्सपेक्टेड है कि कुछ दिनों में ये ओमान के साहिलों पे जाके हिट करे। बहरहाल इसके कुछ बैंड्स हैं, आउटर बैंड्स आप देख सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के सदर्न एरियाज़ में कराची में भी कुछ आ रहे हैं, जो आउटर बैंड्स हैं इसके, लाइट क्लाउड्स जो हैं। और उसी वजह से जो क्लाउड्स आपको नज़र आ रहे हैं कराची में आज और ये कल भी नज़र आएंगे आपको, ये कुछ जो लाइट क्लाउड्स हैं आउटर बैंड्स के इसी सिस्टम के, हो सकता है कि इनसे कुछ हल्की बारिश कराची में कुछ इलाकों में हो जाए। जैसे आज सुबह भी रिकॉर्ड की गई, आज रात शाम में भी हो सकती है, और कल भी कोई पॉसिबिलिटी है, कल भी ये बादल रहेंगे आउटर बैंड के जो क्लाउड्स हैं और लाइट क्लाउड्स हैं। कोई मेजर थंडर एक्टिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही वल्लाह आलम, लेकिन ये कि हो सकता है कि कहीं लाइट शावर्स हो जाएँ या स्लाइट मॉडरेट शावर जिससे पॉसिबल हो जाएँ, वल्लाह आलम। इसके अलावा एक और सर्कुलेशन जिसका ज़िक्र मैंने आपसे पहले भी किया था, जो कि इस वक्त बे ऑफ बंगाल में है, 96B। ये भी एक्सपेक्टेड है कि वेस्टवर्ड मूव करेगी और मगरब की तरफ मूव करेगी और भारत को क्रॉस करते हुए बहरे अरब में आएगी। और इसका भी नज़र आ रहा है, इस वक्त तक जो मॉडल शो कर रहे हैं वो ये शो कर रहे हैं कि ये भी यही ट्रैक लेता हुआ ओमान यमन की बॉर्डर की तरफ जा सकता है, वल्लाहु आलम। जहाँ तक कराची में समंदरी हवाओं का हाल है, तो कराची में समंदरी हवाएं बहाल नहीं हैं, मुअत्तल हैं। कराची में आज और कल जो हवाएं चल सकती हैं वो शुमाल मशरक़ से चल सकती हैं, यानी कि ड्राई विंड्स, सहराई विंड्स। और उसके अलावा ये भी मुमकिन है कि बुध की दोपहर या शाम से कुछ समंदरी हवाएं बहाल होना शुरू हो जाएँ। जब इसका जो सर्कुलेशन है इसका इफ़ेक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा तो कुछ हम तवक्को कर सकते हैं, कुछ हवाएं साउथ वेस्ट से चलना शुरू हो जाएँ, यानी कि समंदरी हवाएं बुध या की शाम या दोपहर से, वल्लाहु आलम। इसके अलावा जहाँ तक कराची में बादलों की हरकत और प्रेसिपिटेशन का ताल्लुक है, तो आज और कल जो सिस्टम है, सर्कुलेशन है अरेबियन सी पे, इसके आउटर बैंड से पॉसिबल है कि कराची में कहीं कहीं हल्की बारिश हो जाए शाम और रात के औकात में, क्योंकि कुछ आउटर बैंड्स इस सर्कुलेशन के सिंध में एंटर हो रहे हैं। ख़ास तौर से कराची में इनकी एंट्री हो रही है, साउथ वेस्ट से ये पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि कराची में कहीं कहीं इससे आज और कल हल्की बारिश हो सकती है, वल्लाहु आलम। इसके अलावा कोई मेजर थंडर एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि लाइट शावर या लाइट टू स्लाइट मॉडरेट शावर कहीं कहीं कराची में हो जाएं आज और कल, वल्लाहु आलम। इसके अलावा 23 या 24 अक्टूबर को एक अनयूजुअल एक्टिविटी हम देख सकते हैं बहरे अरब पे, सिंध के बिल्कुल नीचे एक क्लॉकवाइज सर्कुलेशन हमें नज़र आ रही है। इसको भी मॉनिटर करना पड़ेगा और ये एक सिनारियो है जो कि हम आगे इसको देखते रहेंगे। फ़िलहाल मैंने कहा आप लोगों के सामने पेश कर दूं कि ये पॉसिबिलिटी भी आगे आ सकती है, वल्लाहु आलम। ये किसी मेजर इवेंट की तरफ इशारा कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी बहुत अर्ली है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैंने कहा आपके सामने ये सिर्फ शो कर दूँ, वल्लाहु आलम। जहाँ तक कराची में एक्चुअल टेम्परेचर का ताल्लुक है, तो कराची में एक्चुअल टेम्परेचर आज कल और परसों 35 से 36 डिग्री रह सकता है। लेकिन ये है कि जहाँ तक कराची में फ़ील लाइक टेम्परेचर का ताल्लुक है, तो कराची में फ़ील लाइक टेम्परेचर कल और परसों एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी ज़्यादा हो, 39 से 40 डिग्रीज़ हो सकता है कल और परसों फ़ील लाइक टेम्परेचर, वल्लाहु आलम। एक चीज़ की मैं यहाँ पे वजाहत और कर दूँ कि जहाँ तक मॉडल्स मैं देख रहा हूँ, अगले हफ्ते से पॉसिबिलिटी है कि जो रात के टेम्परेचर है उनमें काफ़ी नुमाया कमी आ जाए, यानी कि हो सकता है कि वो 24 डिग्री तक चले जाएँ। तो ये काफ़ी नुमाया कमी होगी। इस वक्त जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा, रात के टेम्परेचर भी ज़्यादा हैं 27-28 डिग्री तक, लेकिन ये है कि अगले हफ्ते से आगे ऑनवर्ड, यानी कि अगला जो हफ्ता आएगा, इस हफ्ते नहीं, इस हफ्ता तो गर्म ही रहेगा, अगला हफ्ता जो आएगा उसमें इम्कान है कि जो नाइट टेम्परेचर है वो 24 डिग्री तक चला जाए, और आगे आहिस्ता आहिस्ता उससे अगले हफ्ते जो उससे अगला हफ्ता आएगा उसमें हो सकता है कि थोड़ा और भी कम हो जाए, वल्लाहु आलम। हम ये कह सकते हैं कि जो अब आने वाले हफ्ते हैं उनमें रात में थोड़ी सी
खुनकी होने लगेगी। लेकिन सुबह के वक्त कराची में कोई शिद्दत गर्मी की रहेगी, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा कराची में, लेकिन रात के औकात में पॉसिबिलिटी है कि आने वाले हफ़्तों में कुछ खुनकी होना शुरू हो जाए। वल्लाहु आलम। अगली अपडेट के साथ दोबारा हाज़िर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।